अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी सियासी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम किए जिनकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लोग आज भी उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनके नाम से वाकिफ़ है। इस वीडियो में हम आपको 1974 में लाहौर में मुनक़िद होने वाली इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के मुतालिक बताएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराह लाहौर में इकट्ठे हुए और उन्होंने इसराइल के खिलाफ इकट्ठे होने का फैसला कर लिया। इस इत्तेहाद के नतीजे में अमेरिका और इसराइल को ख़तरा महसूस होने लगा, क्योंकि इस इत्तेहाद के नतीजे में बहुत से ऐसे फैसले किए गए जिनके ज़रिए इन ममालिक को नुकसान हुआ था। तमाम मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक बहुत अहम किरदार था, जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। मगर फिर इस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले तमाम मुसलमान हुक्मरानों को कत्ल करा दिया गया। ये सब कैसे हुआ, आगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। शुक्रिया। दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ज़हीन और दूरअंदेश इंसान थे। जब उन्होंने देखा कि दुश्मन मुसलमानों को आपस में लड़ाकर फ़ायदा उठा रहा है तो उन्होंने तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करने में बहुत कोशिशें की और लाहौर में पहली इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस में ईरान, सऊदीया, लीबिया वगैरह हर मुल्क का लीडर मौजूद था। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम ममालिक ने यह फैसला लिया कि वो मगरबी ममालिक को तेल की फराहमी बंद कर देंगे, जिसके बाद 11 मुसलमान ममालिक ने मगरबी ममालिक को पेट्रोल की फ़रोख्त बंद कर दी, जिसके बाद अमेरिका में पहली बार पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया, जिसके बाद किसी भी जगह पेट्रोल मुयसर न होने की वजह से हर चीज़ जाम होकर रह गई। पेट्रोल बंद करने के पीछे वजह यह थी कि अमेरिका पर प्रेशर डाला जाए कि वो इसराइल की सपोर्ट बंद कर दे। इसके अलावा इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मगरिब को पैगाम दिया गया कि मुसलमान सब भाई भाई हैं और फ़लस्तीन के साथ हैं। मगर यहाँ एक बात गौरतलब है कि जो मुसलमान लीडर इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए उन्हें एक एक करके कत्ल करा दिया गया। सबसे पहले 1975 में इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के ठीक एक साल बाद शाह फैसल को कत्ल कराया गया। शाह फैसल को उनके अपने सौतेले भाई खालिद ने गोली मारी। खालिद अमेरिका में काफ़ी सालों से रह रहा था, मगर जब सऊदीया वापस आया तो उसने शाह फैसल को कत्ल कर दिया। लोगों का ये कहना है कि उसके पीछे अमेरिका था। शाह फैसल की मौत के 6 महीने बाद बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आर्मी ने कत्ल कर दिया। जब आर्मी ने टेक ओवर किया तो कुछ सिपाही उनके घर में घुसे और शेख मुजीबुर रहमान समेत उनके तमाम घर वालों को भी मार दिया गया। उनकी पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि ये सब अमेरिका ने करवाया था। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम किरदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। 1979 में उन्हें भी फांसी दे दी गई। इजिप्ट के सदर अनवर सदात भी इस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। उन्हें भी 1981 में कत्ल कर दिया गया। फ़लस्तीन के लीडर यासिर अराफात को जहर देकर मार दिया गया था। शुरू में पुलिस ने यह कहा कि वो एड्स से मरे हैं, मगर बाद में शवाहिद मिले कि उन्हें जहर दिया गया था। लीबिया के सदर कर्नल गद्दाफ़ी भी इसी कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। उन्हें उन्हीं की मुल्क की आवाम ने सड़कों पर मार दिया। अगर इन मुसलमान हुक्मरानों को ना मरवाया जाता तो शायद आज मुसलमान इतनी तकलीफ़ में ना होते। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ये बात महज एक इत्तेफाक है कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले तमाम लीडर्स को चुन चुन कर कत्ल करवाया गया, या फिर उनको इस बात की सज़ा दी गई कि उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की? इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। शुक्रिया।